दोस्तों, अमेरिका की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। केवल ईरान नहीं, अब अमेरिका पूरी दुनिया में घिर गया है। एक एक करके सभी देशों ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है। स्पेन, इटली ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पोलैंड ने हथियार देने से मना कर दिया है और रशिया ने भी अपने लड़ाके उतारने की तैयारी कर ली है। अब तक रशिया मदद कर रहा था, ड्रोन भेज रहा था और अब उसके लड़ाके ईरान में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ तक ईरान ने इजराइल के कैमरे को भी हैक कर लिया है और अमेरिका के 2 ड्रोन भी गिरा दिए हैं। इसके बाद भी ईरान रुका नहीं है, तैयारी है परमाणु अटैक की, जिसके लिए अमेरिका को 50,000 से भी ज्यादा सैनिक अपने ईरान में भेजने पड़ रहे हैं। एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट के साथ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप पहली खबर देखिए। ईरान ने अपनी मिसाइलों की नई वेव लॉन्च कर दी है, 88th वेव दाग दी है। इजराइल में ये तबाही मचा ही रही है, अमेरिका में भी ये इसी तरीके से तबाही कर रही है। अमेरिका के $30 मिलियन के 2 ड्रोन ईरान ने गिरा दिए हैं और उसके परखच्चे उड़ा दिए हैं, उसके चीथड़े कर दिए हैं। ये दोनों MQ-9 ड्रोन है, जिसको ईरान ने अपने अटैक से खत्म किया है। बाकायदा इसका वीडियो रिलीज किया है, फोटो दिखाया है और ताबड़तोड़ अटैक किया है और इन दोनों मिलियन ड्रोन की हालत खराब कर दी है। हैरानी की बात यह है कि ईरान ने इन्हें अपने 17 से 20 लाख के ड्रोन से ही उड़ाया है, जबकि अमेरिका के ये $20 मिलियन के ड्रोन ईरान पर अटैक किया। ईरान के अटैक को इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहे, उससे बचा भी नहीं पा रहे हैं। अब इसी की वजह से अमेरिका अटैक करने की कोशिश में है उन जगहों पर जहां पर ईरान के हथियार हैं, लेकिन ईरान के पास अंडर सिटी मिसाइल है और इसीलिए अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। दूसरी खबर दोस्तों यह है कि ईरान से अमेरिका अब इतना डर रहा है कि ईरान उस पर कहीं परमाणु हमला ना कर दे, इसलिए अमेरिका अपने सैनिकों की जान खतरे में डाल रहा है। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु हमला कर देगा, इसलिए अमेरिका ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेना चाहता है और इसके लिए अमेरिका अपने 50,000 सैनिकों की जान को खतरे में डाल रहा है। ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो बहुत ही आसानी से 10 से 12 न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सकता है और इसलिए अमेरिका ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेना चाहता है। कब्जा करने के लिए ईरान में अमेरिका ने अपने 50,000 सैनिकों को भेज भी दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में इसलिए लेना चाहते हैं ताकि ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन न बना ले और इसके लिए ट्रंप मिडिल ईस्ट में 10,000 अलग से ट्रूप्स भेजने वाले हैं। इनमें से 3500 से भी ज्यादा उसके सैनिक पहले से ही USS त्रिपोली, जो कि अमेरिका का युद्धपोत है, उसके साथ वहां पर पहुंच चुके हैं और इससे पहले भी इस इलाके में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। साथ ही 82वीं एयरबोर्न डिवीजन भी अलर्ट पर है और अब 10,000 और अमेरिकी ट्रूप्स को भेजने की तैयारी अमेरिका कर रहा है और इन्हें इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि ट्रंप ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की सेना पर खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका जब ईरान से दूर है फिर भी मारा जा रहा है, तो अगर ईरान अपने देश में अमेरिकी सैनिकों को देखेगा तो उस पर और घातक अटैक करेगा। अब तीसरी खबर दोस्तों देखिए, इजराइल के लिए जो बहुत बड़ी बुरी खबर है। इजराइल को ईरान ने हैक कर लिया है। ईरान ने इजराइल के सीक्रेट कैमरों को, कंपनियों को हैक किया है और ये बात खुद इजराइल ने ही बताई है। इजराइल के साइबर निदेशालय ने यह कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक ईरान से जुड़े हैकरों ने कम से कम 50 से ज्यादा सुरक्षा कैमरों को हैक कर लिया है, जो कि सिक्योरिटी में थे, सेफ्टी पर्पस से थे और 60 से भी ज्यादा इजरायली कंपनियों के संबंधित डेटा को मिटा दिया है हैक करके। और ये डाटा और भी बड़ा हो सकता है क्योंकि ये आंकड़ा इजराइल का खुद का है। ईरान ने अभी इस डेटा के बाद अपना कोई भी डाटा नहीं रखा है और कुछ नहीं बोला है। अब इसी खिसियाई में इजराइल क्या कर रहा है वो भी देखिए। इजराइल ने 11,000 लोगों को मारने का फरमान सुनाया है और इन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए नया कानून बना दिया है। ईरान के हमलों से इजराइल इतना बौखला गया है कि जंग के बीच जब उसे ये दिख रहा है कि पूरी दुनिया ईरान का लोहा मान रही है, तो इजराइल ने फिलिस्तीनियों को बिना ट्रायल के फांसी की सजा सुनाने का ऑर्डर दिया है। ये कानून असल में डेथ पेनल्टी फॉर टेररिस्ट बिल है, जिसे इजरायली संसद नेसेट ने पास किया है। इसमें मुख्य रूप से वेस्ट बैंक के जितने भी फिलिस्तीनी हैं उन पर जो इजरायली मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होते हैं, अगर वो इजरायलियों की हत्या वाले नेशनलिस्टिक या फिर टेररिस्ट हमले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी होगी और ये केवल फिलिस्तीनियों के लिए ही कानून इजराइल लेकर आया है। अब पांचवी खबर दोस्तों देखिए, अमेरिका ने भारत के जहाज पर अटैक कर दिया है। ईरान के हमलों से अमेरिका इतना बौखला चुका है कि अब वो सिविलियन एयरक्राफ्ट को टारगेट कर रहा है, उन पर निशाना लगा रहा है और उन पर अटैक कर रहा है। तेहरान में खड़े एक महान एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट पर अमेरिका ने हमला कर दिया है और ये एयरक्राफ्ट भारत आ रहा था। भारत से जरूरत का सामान लेकर जाने वाला था और करीब 11 टन मेडिकल सप्लाईज को ले जाने वाला था, लेकिन अमेरिका ने इसे निशाना बनाया और उस पर भयंकर अटैक कर दिया है।
लेकिन दुनिया में अमेरिका इस हरकत के बाद अकेला भी पड़ चुका है। छठी खबर दोस्तों यह है कि स्पेन, इटली, फ्रांस इन तीनों देशों ने अमेरिका के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। स्पेन ने अमेरिकी विमान जो कि ईरान युद्ध से जुड़े हैं, इसको अपने हवाई क्षेत्र, अपने एयर स्पेस और अपने सैन्य बेस में आने पर पूरी तरीके से रोक दिया है, बैन लगा दिया है। इटली ने भी सिगोनेला एयर बेस का इस्तेमाल अमेरिकी विमानों के लिए मना कर दिया है। फ्रांस भी अमेरिका को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। तीनों देशों ने ट्रंप को यह लताड़ लगाई है। स्पेन फर्स्ट डे से अमेरिका इजराइल के खिलाफ है और इटली की बात करें तो इटली भी ट्रंप को तवज्जो नहीं दे रहा है और अब फ्रांस ने भी अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। तो तीन देश कुल मिलाकर इस वक्त अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं और इन तीनों ने कह दिया है कि हम अपना एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस अटैक में नहीं देने वाले हैं अमेरिका को किसी भी हालत में। और केवल यही नहीं, एक छोटे से देश पोलैंड ने भी ट्रंप की मदद करने से मना कर दिया है। पोलैंड ने हथियार देने से अमेरिका को मना किया है। पोलैंड ने अमेरिका को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए मना किया है। असल में दोस्तों अमेरिका ने पोलैंड से यह कहा था कि वो अपने 2 पैट्रियट बैटरियों में से एक को ईरान युद्ध के लिए अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में भेज दे। तो पोलैंड के रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनाकाम्याज ने साफ इनकार कर दिया है कि हम हमारे पैट्रियट बैटरियों और उनके हथियारों को पोलैंड के आकाश और नाटो के पूर्वी फ्लैंक की सुरक्षा के लिए रखा है और हम इन्हें कहीं भी नहीं भेजने वाले हैं। यानी कि उनका साफ यही संदेश है कि ये युद्ध के लिए अमेरिका को नहीं देंगे, ईरान के खिलाफ नहीं देंगे, वो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए और अमेरिका की वो मदद नहीं करेंगे। कोई भी सिंगल देश इस वक्त अमेरिका के सपोर्ट में नहीं है और ऐसी थू-थू हो रही है दोस्तों कि कोई भी देश अमेरिका का साथ देने से मान नहीं रहा है, अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और इधर रूस के लड़ाके ईरान में अमेरिका के खिलाफ जंग में उतरने के लिए कह रहे हैं। ये लड़ाके ये कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ हम आने को तैयार हैं और जैसे ही हमें ऑर्डर मिल जाएगा हम ईरान पहुंच जाएंगे और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। चेचन मिलिट्री यूनिट्स ने यह कहा है कि वो ईरान के समर्थन में तैनाती के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और ये जो लड़ाके हैं चेचन, ये रूस के चेचन्या क्षेत्र के प्रमुख रमजान कादिरोव के वफादार हैं और जरूरत पड़ने पर ईरानी सेना का समर्थन करेंगे। चेचन लड़ाकों का ये बयान ऐसे वक्त पर आ रहा है जब अमेरिका की संभावित जमीनी हमलों की अटकलें बढ़ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब अमेरिका जमीन पर अटैक कर सकता है, ईरान में पहुंचकर अटैक कर सकता है, उसके ट्रूप्स वहां पहुंच सकते हैं। और रूस अब तक ईरान को मदद करता ही आ रहा था, लगातार वो उसे मेडिकल हेल्प भेज रहा था, ड्रोन्स भेज रहा था, हथियारों की सप्लाई कर रहा था, तमाम चीजें निकलकर सामने आई और अब उसके लड़ाके भी ईरान में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। मेडिकल हेल्प के बाद अब वो ये भी कह रहे हैं लड़ाके कि हम अमेरिका के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं और कैसे भी बस हमें ऑर्डर मिले हम वहां पर पहुंचकर लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी खबर दोस्तों ये है कि अब ईरान के इस युद्ध के बीच जासूसी और दुश्मन देशों की मदद करने वालों के खिलाफ ईरान एक नया सख्त कानून लागू कर रहा है और ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा और संपत्ति जब्त करने का नया रूल ला रहा है। ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि संवेदनशील जगहों की फोटो, वीडियो शेयर करना और अगर उससे दुश्मन को किसी भी तरह की कोई मदद मिलती है तो इसे जासूसी माना जाएगा। पिछले 1 महीने में ईरान में ऐसे मामले में करीब 1000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान ने साफ किया है कि दोषियों की संपत्ति भी जब्त करी जाएगी और कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही अफवाह फैलाने या फिर डर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी उसने दी है। कुल मिलाकर दोस्तों अमेरिका अकेला पड़ चुका है, कोई भी देश अमेरिका के साथ नहीं है। पोलैंड जैसा एक छोटा देश जिससे अमेरिका ने मदद मांगी थी कि हमें अपने एक पैट्रियट की एक बैटरी दे दो मिडिल ईस्ट में, पोलैंड ने भी अमेरिका को साफ मना कर दिया है कि हम आपकी मदद नहीं करने वाले हैं। स्पेन, इटली, फ्रांस इन तीनों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और हालत ट्रंप की इतनी बुरी हो चुकी है, वो ईरान से इतना डर गए हैं कि अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को ईरान में उतारने जा रहे हैं, अपने सैनिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं कि वो वहां पर पहुंच जाए ईरान में और ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि यही रिपोर्ट्स अब तक सामने आई है कि ईरान का जितना भी यूरेनियम है वो उसके पहाड़ों के नीचे, मलबे के नीचे छिपा हुआ है। इसे इतनी आसानी से अमेरिका नहीं लूट सकता है और लगातार ईरान अपने अटैक कर रहा है और इजराइल ये बात खुद कंफर्म कर रहा है कि उसके 50 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी कैमरा को, 60 से भी ज़्यादा कंपनियों के डाटा को ईरान ने हैक कर लिया है। उधर MQ-9 जैसे $20 मिलियन के ड्रोन को ईरान मार गिरा रहा है और अमेरिका और इजराइल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इन 10 अपडेट्स में इतना ही। हम लगातार आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं ताकि इस युद्ध से जुड़ी हर एक सही खबर आप तक पहुंच सके। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।